हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस हमारे लेटेस्ट क्लास में दोस्तों। दोस्तों आज की इस लेटेस्ट क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है कि मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम आपके सामने लेकर आते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में पॉलिटी के मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पिछले क्लास में हमने हिस्ट्री के लाए थे और आज की इस क्लास में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चन करने वाला है। क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का कैसे चुना जाता है, यानी कि भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष द्वारा होता है या अप्रत्यक्ष द्वारा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हमारा भारत के राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसमें आम जनता भागीदारी इसमें नहीं होता है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितने अनुसूची थे और कितने भाग थे और कितने अनुच्छेद थे दोस्तों। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मूल संविधान, वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, कि मूल संविधान जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें कितने अनुसूची थे, तो अनुसूची उसमें दोस्तों हमारा 8 अनुसूची थे। ठीक है, 8 से अनुसूची। भाग बोला जाए तो उसमें 22 भाग था दोस्तों, और अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो 395 है। ठीक है, 395। लेकिन इसमें से पूछा जाए कि अभी वर्तमान में संविधान में दोस्तों कितने अनुसूची हैं, तो इसमें हमारे 12 अनुसूची, इसमें 25 भाग है एवं 465 प्लस कुछ अनुच्छेद अभी वर्तमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता है, यानी किस संविधान के किस भाग में, हालांकि अभी वर्तमान में 22 से इससे 25 भाग हो चुका है, तो किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 2 में याद रखिएगा दोस्तों, भाग यानी कि पार्ट 2 में इसका बात किया गया है। अगर पूछेगा पार्ट 1 में क्या है तो आपको कमेंट में बताना है, और पार्ट 3 में पूछेगा दोस्तों तो पार्ट 3 में हमारा मौलिक अधिकार जो कि यूएसए से लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र कब बना था, केमे संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ हमारा जो दोस्तों दिल्ली जो था हमारा क्या बना था, नेशनल कैपिटल हमारा बना था। ठीक है, आपको याद हो गया। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा पहले क्या होता है, तो लोकसभा का जो नेता होता है वही होता है जो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं, वही लोकसभा का नेता होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री ही हमारा क्या होता है दोस्तों, लोकसभा का नेता होता है। कोई पूछे क्यों होता है, तो प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या क्या है। गणपूर्ति संख्या का मतलब होता है दोस्तों कि मान लो जब लोकसभा में अलग बैठकी होती है, राज्यसभा के अलग बैठती हुई, यानी गणपूर्ति संख्या पूछा है, कोरम इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि कितने सदस्य अगर उपस्थित होंगे तो क्लास यानी कि जो है संसद चलेगा, यानी कि जो सभा आज का कार्य प्रसारित होगा। जैसे कि मान लो कि 20 स्टूडेंट है तो उसमें से मिनिमम कितने बच्चे उपस्थित होंगे कि क्लास चलेगा, तो इसमें पूछा जाएगा कि राज्य लोकसभा और राज्यसभा का गणपूर्ति संख्या तो 1/10 होता है। अगर जितना भी हो, अगर लोकसभा की कुल सीटें कितनी होती है दोस्तों, तो 550 सीट होती हैं, तो उसमें 10 का भाग आ जाए तो 55 के 550। राज्यसभा की पूछेगा तो 250 अधिकतम सीट होती है, तो 250 का 25 हो जाएगा। अगर 25 को उपस्थित है नेता तो आपका आगे का संसद की कार्यवाही चलेगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है, तो विधायी प्रक्रिया या फिर अविधायी प्रक्रिया। तो सबसे पहली बात है कानूनी प्रक्रिया है दोस्तों। अगर पूछेगा कि महाभियोग कौन सा अनुच्छेद में है दोस्तों, तो ये सबसे पहली बात, ये तो विधायी प्रक्रिया है ही। अनुच्छेद कौन सी बात किया जाएगा, तो अनुच्छेद हमारा 61 है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। पूछेगा कि महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई दोस्तों, तो आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया। ठीक है, यानी कि यूएसए के संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1952 में हुआ था। ऐसे 1950 से 52 होता है, लेकिन जो हुआ था ना वो 1952 में ही हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में विधान परिषद की संख्या। विधान परिषद पूछ रहा है दोस्तों। अगर पूछेगा कि बिहार में विधान परिषद की संख्या तो हमारा 75 है, लेकिन पूछता है एक क्वेश्चन आपको, अगर बड़े बड़े एग्जाम में आप बैठोगे तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो जिस राज्य में
जितनी विधानसभा की सीट होती है उससे उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे बिहार में कितना है, 243 है, तो उसका 1/3 से ज्यादा विधान परिषद की सीटें नहीं हो सकती है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्वेश्चन ऑफ द लास्ट कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आप तो कहोगे कि प्रधानमंत्री का तो भाई हम लोग देते हैं। हाँ, ये बात यह है कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा प्रधानमंत्री का होता है, नियुक्ति होता है, लेकिन नियुक्ति इसको कौन करता है, तो जो जिस दल का जो नेता होता है ना, उसी को नियुक्ति करता है। और ये नियुक्ति करने वाले हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जी होते हैं। मान लो कि बीजेपी अभी राष्ट्र में है, तो उसको बीजेपी के कुल जितने सारे जो सदस्य होंगे अगर बोलेंगे कि हमारे नेता हैं, तो राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सबको बिल्कुल मस्त लगा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। जय हिंद, लव यू टू ऑल।